अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न क़ारून कान मिन क़ौमि मूसा फ़बग़ा अलैहिम वआतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफ़ातिहहु लतनूअ बिलउस्बति उलिल क़ुव्वा इज़ क़ाल लहू क़ौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रीहीन। वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहुद्दारल आख़िरह वला तंस नसीबक मिनद्दुन्या वअहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक वला तबग़िल फ़साद फ़िल अर्ज़ इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन। करम नाज़रीन सफ़ा ऑनलाइन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह करे कि आप हज़रात बख़ैर व आफ़ियत हों। आपके सामने सूरह क़सस की आयत 76-77 तिलावत की गई है। उसका तर्जुमा पेश खिदमत है। वाक़या ये है कि क़ारून मूसा की कौम से था। फिर उसने उनके मुकाबले में सर उठाया और हमने उसे इतने ख़जाने दे रखे थे कि उसकी कुंजियां एक ताकतवर जमात को भारी पड़ती थीं। जब उससे उसके ये कौम के लोगों ने कहा, फूल न जा, अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता। जो कुछ अल्लाह ने तुझे दिया है उसमें आखिरत के घर का तालिब बन और दुनिया में से अपना हिस्सा फरामोश न कर, और एहसान कर जिस तरह अल्लाह ताला ने तेरे साथ एहसान किया है, और ज़मीन में फ़साद का ज़रिया न बन, फ़साद का ख़्वाहां न हो। यकीनन अल्लाह मुफ़सिदों को पसंद नहीं करता है। हज़रात, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ये सूरह क़सस की आयत 76 और 77 हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जो कुछ अल्लाह ने तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाई है, जो मैंने समझा है, इसकी मुख्तसर और जामे तशरीह आपकी खिदमत में पेश करूँ। हज़रात नाज़रीन, कुरान करीम इस दुनिया में रहने वाले इंसानों को दो गिरोहों में बांटता है, और कहता है कि हर ज़मान व मकान में हमेशा यही दो गिरोह पूरी दुनिया में पाए जाते रहे। ये गिरोह दोनों, इनके दो रास्ते हैं और ज़िंदगी गुजारने के इनके दो तरीक़े हैं। इनकी सूरतें और इनके रंग ख़्वाह कितने ही अलग हों, लेकिन दरअसल ये दो ही गिरोह दो झंडों तले इस दुनिया में भी हैं और आखिरत में भी ये दो ही झंडों के तले जमा होंगे। यहाँ कुरान हम सब लोगों को एक आईना दिखाता है और एक ख़ास किरदार हमारे सामने पेश करता है, और ये बताता है कि क़ारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का फ़र्द था। उसे बाज़ रवायतों से पता चलता है कि फ़िरऔन ने बनी इसराइल पर मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्स वसूल करने के लिए मुकर्रर कर रखा था। ये बड़ी ज़्यादती करता था अपनी कौम के लोगों के सामने, सरकशी का रवैया अख्तियार करता था
और ज़ोर और ज़बरदस्ती और जुल्म तक ये रवा रखता था। चुनांचे अल्लाह ताला ने उसके इस किरदार को आईने की तरह हमारे सामने पेश फरमाया है और कहा है कि क़यामत तक इंसान इस आईने में अपने आप को देखे कि कहीं वो लोग जो अहले सरवत हैं, जो जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में दौलत और इज़्ज़त और मनसब से सरफराज फरमाया है, जिनको अल्लाह ताला ने ख़जाने दे रखे हैं, वो लोग कहीं अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए और आम इंसानों के लिए, दुनिया के लिए मुसीबत और तबाही का ज़रिया तो नहीं बन रहे हैं। यहाँ कारून का तज़किरा अल्लाह ताला ने इस अंदाज में किया है कि उसने अपनी कौम के मुकाबले में सरकशी का रवैया अख्तियार किया, अपनी कौम पर उसने जुल्म किया और वो ये समझता रहा कि ये दौलत, ये मनसब हमने अपने दिमाग और अपनी सलाहियतों की वजह से हासिल किया है। इसमें अल्लाह ताला की इनायत और उसकी नवाजिश का कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि मेरी सलाहियतें हैं, मेरी तदबीरें हैं जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। आप आयत 77 से जहां उसने अपनी कौम को जवाब दिया है, 77 से आगे वहाँ ये तमाम चीज़ें तफसील के साथ आप पाएंगे कि उसने इस तरह का इजहार किया है। दौलत के नशे में उसके अंदर किब्र, नखवत, गुरूर और फिर जुल्म और ज़्यादती, ये चीज़ें पैदा हुई और उसने अपने जैसे इंसानों पर, अपनी कौम के लोगों पर जुल्म किया। हाल ये था कि अल्लाह ताला ने उसे ख़जानों से, और ऐसे ख़जानों से कि जिसकी कुंजियाँ एक ताकतवर गिरोह भी उठाते हुए ज़ेरे बार हो जाता था, और वो इन चीज़ों का मालिक होते हुए भी अपनी कौम पर जुल्म करता था। उस वक्त कौम के लोगों ने उससे कहा था कि ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रहीन, इतराने वालों को, घमंड करने वालों को, गुरूर करने वालों को, तकब्बुर का रवैया अख्तियार करने वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता है। दुनिया में भी उनका अंजाम बुरा होता है और आखिरत में भी वो अल्लाह के हुजूर बुरे अंजाम से दोचार होंगे। ये कौम के लोगों ने समझाने की कोशिश की, उसे बताने की कोशिश की, और इस दुनिया में जो अंजाम उसका होगा उससे भी ख़बरदार किया, और खालिक व मालिक के सामने जब वो पहुँचेगा तो उसका क्या अंजाम होगा, इससे भी लोगों ने उसे बाखबर किया। फिर आगे जो नसीहत की कि अल्लाह ताला ने दौलत, ये मकाम तुम्हें इनायत फरमाया है, इसको पा करके अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा तुम्हें बनना चाहिए और इसके ज़रिए आखिरत की ज़िंदगी को कामयाब करने की कोशिश करनी चाहिए। चुनांचे कौम के लोगों ने कहा था, वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहुद्दारल आखिरह वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया व आहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक वला तबग़िल फ़साद फ़िल अर्ज़ इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन। कौम ने समझाते हुए मूसा अलैहिस्सलाम और दीगर अफराद ने, हारून अलैहिस्सलाम, या जिन लोगों से उसकी क़ुर्बत थी या जिनको मौका देता था, उन लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि ये दौलत, ये मुकाम अल्लाह ताला ने तुझे दिया है, इससे तुम अपनी आखिरत को बनाने और संवारने की कोशिश करो, और यहाँ तुम इसे इस्तेमाल करो और इसके ज़रिए आखिरत की ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया में जो तुम्हारा हिस्सा है उसे भूलो नहीं।
ये दौलत छोड़ करके तुम चले जाओगे, दूसरे लोग इसके वारिस होंगे। तुम आज इस दौलत का बेहतर इस्तेमाल कर लो और अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी हासिल कर लो। ये बात उन्होंने बहुत ही दर्दमंदाना अंदाज में समझाई और कहा, देखो ये दौलत, ये इज़्ज़त अल्लाह ताला की तरफ से है, उसने तुम्हारे ऊपर फजल किया है, एहसान किया है। तो इसका तकाजा ये है कि तुम अपनी कौम के लोगों के साथ दूसरे लोगों के साथ हुस्न मामला करो, हुस्न सलूक करो, उनके हुकूक अदा करो, अपने अइज़्ज़ा और मुतल्लिक़ीन और अपनी कौम के लोगों पर तुम भी नवाजिश और इनायत करो, उनके साथ तुम एहसान करो, इसलिए कि इस कायनात के खालिक ने तुम्हारे साथ एहसान किया है। यही हकीकी शुक्रगुजारी होगी। और याद रखो कि अल्लाह ताला इस दुनिया में फसाद को पसंद नहीं करता है। इस वजह से तुम इस दुनिया में फसाद न फैलाओ, फसाद का ज़रिया न बनो, फसाद न चाहो, बल्कि इस दुनिया को अमन और शांति का गहवारा बनाओ। हज़रात, मौजूदा मादा परस्ती की दौर में आप देखें कि ये किरदार अहले सरवत का, सरमायादारों का, कि वो अपने किब्र और गुरूर और घमंड में मुब्तला रहते हैं और अपने जैसे इंसानों पर, अपनी कौम के लोगों पर इस तरह जुल्म करते हैं कि जैसे दुनिया हमेशा के लिए और राहत और आराम हमेशा के लिए उनको हासिल है। कुरान करीम में दूसरे मुकामात पर इस बात को अल्लाह ताला ने बहुत ही वाज़ेह अंदाज में हमें समझाई है। चुनांचे आप सूरतुल लैल को देखें, वहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना सअयकुम लशत्ता। इस दुनिया में इंसानों की कोशिशें मुख्तलिफ हैं। फ़अम्मा मन आता वत्तका वसद्दक़ बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कोई खर्च करेगा, तकवा की रविश अख्तियार करेगा और भलाइयों की, अच्छाइयों की तस्दीक करेगा, तो आसानी के रास्ते उसके लिए हम आसान कर देंगे। वअम्मा मन बखिला वस्तगना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा। जिसने बुख़्ल किया और बेनियाजी अख्तियार की और भलाइयों का इनकार किया, उसको झुठलाया, वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए मुश्किल रास्ते को आसान बना देगा। हज़रात, यहाँ मुफस्सिरीन ने इन आयात पर गुफ्तगू करते हुए युस्र और उसर पर अच्छी गुफ्तगू की है। बाज़ लोगों ने कहा है कि युस्र से मुराद आसान तरीक़े ज़िंदगी है, और बाज़ लोगों ने कहा है वो ज़िंदगी जो ज़िंदगी जन्नत की तरफ ले जाती है, और इस दुनिया में जो सहूलतें और आसानियाँ फराहम करती है, और कल आखिरत में जन्नत की शक्ल में हमेशा के लिए आसानियाँ और राहत फराहम करेगी। यानी मुराद वो जन्नत लेते हैं, और बाद लोग आसान तरीक़े ज़िंदगी, वो रास्ता जो जन्नत की तरफ ले जाता है, युस्र से मुराद उसे लेते हैं, और उसर से मुराद इसी के मुखालिफ मुश्किल तरीक़े ज़िंदगी। इस दुनिया में गलत काम करने वाले लोग, उनके लिए गलत काम करना आसान नज़र आता है, और वो लोग जो एक खुदा के परस्तार हैं, अल्लाह के हुजूर जवाबदेही का तसव्वुर रखते हैं और अल्लाह के बताए हुए तरीक़े और उसकी किताब और उसके रसूल के तरीक़े की रोशनी में ज़िंदगियाँ गुजारने का हौसला रखते हैं, उनके लिए उसर बहुत मुश्किल होता है। वो उधर जा ही नहीं सकते, बड़ा पहाड़ नज़र आता है उनके लिए। और जो तरीक़ा इस्लाम बताता है, कुरान बताता है, अल्लाह के रसूल बताते हैं, वो उनके लिए आसान लगता है। चुनांचे बाज़ दुआओं में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला सहला ली इल्ला मा जअलतहु सहला, अल्लाहुम्मा ला सहला ली इल्ला मा जअलतहु सहला।
अल्लाह कोई चीज़ आसान नहीं है मगर वो जैसे तू आसान बना दे। तो ये बंदे मोमिन का तरीक़ा होता है। और वो लोग जो गलत तरीके अख्तियार करते हैं, गलत तस्वुर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, उनके लिए मुश्किल काम आसान हो जाता है, यानी जहन्नम के रास्ते पे चलना उनके लिए आसान हो जाता है। और जो लोग अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं उनके लिए आसानी का रास्ता बहुत सहल और आसान हो जाता है और वो जन्नत के रास्ते पे चल पड़ते हैं। हज़रात, इस दुनिया में जो दो किरदार अल्लाह ताला ने अपनी किताब में मुतअद्दिद जगहों पर पेश फरमाए हैं, यही दो किरदार इस दुनिया में भी, खा इंसान किसी भी मुल्क में रहता हो, कोई भी ज़ुबान बोलता हो, किसी रंग का हो, किसी नस्ल का हो, वो इन्हीं दो गिरोहों में से किसी एक गिरोह में नज़र आएगा। और ये दो झंडे, एक अल्लाह के रास्ते का झंडा, एक शैतान के रास्ते का झंडा। अब इस दुनिया में हमें देखना है कि हम फयाजी, दरिया दिली, लोगों के साथ हुस्न सलूक और जो कुछ हमने कमाया है उसमें अपने अज़्ज़ा, मुतल्लिक़ीन, पड़ोसी और दीगर इंसानों के हुकूक हैं, इसका ख्याल रखते हुए ज़िंदगी गुजार रहा है। और वो शख्स जो सोचता है कि हमने अपनी तदबीर और अपनी मेहनत से कमाया है, इस पर हमारा ही हक है, सेंध करके वो रख रहा है और इसमें ना अपने औलादों पर, ना अपने मुतल्लिक़ीन पर, ना अपने अज़्ज़ा पर, ना अपने पास पड़ोस पर, ना अहले मुल्क पर खर्च करता है। जाहिर सी बात है ये दोनों रविश और ये दोनों तरीक़े ज़िंदगी जिसे शौरी तौर पर दोनों गिरोह अख्तियार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इन दोनों का अंजाम यकसा हो। कल जो दो झंडे होंगे, एक जन्नत वाला झंडा होगा, एक जहन्नम वाला झंडा होगा। हम किस झंडे के तले इस दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जिस झंडे तले हम इस दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आखिरत में भी हमें उसी के झंडे के तले रहना नसीब होगा। अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हज़रात को ये आयत जो सूरह क़सस की आयत 76 और 77 आपके सामने तिलावत की है, या सूरह अल-लैल की आयत 5 ta 10 का हवाला मैंने दिया है नज़ीर के तौर पर, कि इन आयत पर भी गौर करें। इस रोशनी में मैं अपना भी जायज़ा लूँ, आप भी जायज़ा लें और देखें कि ये चंद रोज़ा ज़िंदगी हम किस तरह गुजार रहे हैं। अल्लाह मुझे भी और आप हज़रात को भी आसानियों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उस रास्ते पे चलाए, उस रास्ते को अख्तियार करने की तौफ़ीक़ दे जो जन्नत का रास्ता है, सलामती का रास्ता है। उस रास्ते से बचाए जो बेनियाज़ी का रास्ता है, बुग़्ल का रास्ता है, जुल्म का रास्ता है, फ़साद का रास्ता है। अल्लाह हमसे उस रास्ते, हम सबको उस रास्ते से महफूज रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।